समृद्ध राज्य तुम्हें देकर स्वयं स्वर्ग से आ गए हैं। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी एक महात्मा की तरह अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए वन में चले गए हैं। तुम्हारे पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही यह अकंटक राज्य तुम्हें प्रदान किया है। अब तुम्हारा यह कर्तव्य है कि सूर्यवंशियों का ये राज सिंहासन तुम ग्रहण करो और अपनी प्रजा की रक्षा करो। यह आपकी आज्ञा है गुरुदेव। यही इस समय तुम्हारा कर्तव्य है भरत। मंत्रिमंडल की क्या सम्मति? जो राज्य राजा के बिना होता है वो प्रदेश और उस राज्य की प्रजा दोनों ही सुरक्षित नहीं होते। शत्रु ऐसे समय का लाभ उठाकर उस प्रदेश पर आक्रमण करके उसे उड़ा सकते हैं। इसलिए रघुवंशियों के साम्राज्य को संभालने के लिए इस समय केवल आप ही हैं जो राजा बनने के योग्य हैं। यद्यपि आप ज्येष्ठ नहीं, परंतु बड़े भाई की अनुपस्थिति और पिता की आज्ञा के पालन करने के लिए इस राज्य का संभालना न्याय संगत है। राजा बनने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है: गुरु का आशीर्वाद, मंत्री और साथियों का सहयोग, प्रजाजन का स्नेह और विश्वास। आज मुझे तीनों प्राप्त हो गए। इसीलिए मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ यह राज्य स्वीकार करना चाहता हूं। परंतु मेरे मन में एक शंका है। राज सिंहासन पर बैठने से पहले आप सब उस शंका का समाधान कर दे तो अच्छा है। क्या शंका है आपको राजकुमार भरत? कुछ दिन पहले मेरे स्वर्गवासी पिताश्री महाराज दशरथ ने ऐसी एक सभा आयोजित की थी जिसमें आप सब उपस्थित थे। क्यों? उस बड़ी सभा में महाराज दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम को राज्यभार सौंपने का प्रस्ताव रखा और आप सब ने एक साथ एक आवाज में श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों आपने श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था? क्योंकि राम जैसा राजा किसी देश को बड़े भाग्य से मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा। फिर आपका मत लेने के बाद राजा ने अपनी एक रानी के कहने पर सर्वसम्मति से दिए गए जन्मत को ठोकर मारकर आपके प्यारे श्री राम को घर से निकालकर वन में भेज दिया और अपनी एक चहेती रानी के पुत्र को राजा बनाने का निर्णय लिया। तब आप में से कोई उठा था पूछने के लिए कि हमारे वक्त का क्या हुआ? क्या आप में से किसी ने राजा के अन्याय के विरुद्ध से लड़का? क्या आप में से किसी ने विद्रोह की आवाज उठाई? मत का अधिकार होना अच्छी बात है, परंतु जो उस अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते, उस अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानते, उनका यही हाल होगा। महलों के षड्यंत्र से उन पर इसी तरह राजा थोप दिए जाएंगे जैसे आज आप पर मैं थोप दिया जा रहा। क्या आप चाहते हैं कि इतिहास में ऐसा ही होता है? तो फिर उठिए और उठाइए वो राजमोहन और राज्याभिषेक में पवित्र सामग्री और चलिए मेरे साथ वन, ताकि जिसका भी अधिकार है उसका राज्याभिषेक वही वन में करके उसे अपना राजा बनाकर अपनी अयोध्या वापस ले आए। परंतु क्या श्री राम ये बात स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? ये मेरी प्रतिज्ञा है कि यदि वो ना तो मैं भी राजा बने उनकी तरह एक वनवासी का जीवन बिताऊंगा। आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि जिन महाराज दशरथ ने अपने वचन के लिए अपने प्राण दे दिए, जिस श्री राम ने पिता के अपने मुख से ना कहने पर भी पिता के वचन की आन रखने के लिए एक भरा पूरा साम्राज्य तिनके की तरफ छोड़कर वन का रास्ता ले लिया, उन्हीं दशरथ का पुत्र होकर, उस श्री राम का छोटा भाई होकर ये भरत ही ऐसा नीच निकलेगा जो अपने बड़े भाई का राज हड़प कर जाएगा। राज्य पर केवल बड़े का ही अधिकार है। श्री राम मुझसे अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ है। केवल वही इस राज्य के अधिकारी हैं। जो वस्तु अपनी नहीं, हाँ भाई, एक बात तो बताओ, उसे लेना पाप है। तुम में से किसी तुम काम मैं गुरुजनों से प्रार्थना करता हूँ देखने वाले हो, मुझे ये पाप करने की आज्ञा न दे जिससे मैं रघुकुल का एक कलंक कहलाऊं। वैसे कलंक तो मुझे मेरी माता ने लगा दिया है, लेकिन आप लोग तो मुझ पर दया कीजिए। मैं इस राज्य सभा के बीच खड़ा होकर घोषणा करता हूँ, अयोध्या के राजा केवल राम है। वो इस वक्त जहां भी है उसी दिशा में मैं उन्हें शत शत प्रणाम करता हूं और इसी समय उनके पास जाने का प्रण करता देखने आए हो उसका मतलब। आप सभी मेरे साथ चलने की कृपा करें। गुरुजन, मेरा यह संकल्प सफल हो
यही आशीर्वाद प्रदान करें। धन्य, तुम धन्य हो भरत, तुम सचमुच धर्म का अवतार हो। तुम्हारे कई पूर्वज राजा प्रतापी और पुण्यात्मा हो चुके हैं, किंतु धर्म के सामने इतने विशाल साम्राज्य को तुच्छ समझने वाला तुम जैसा महात्मा आज तक कोई नहीं हुआ। तुम राजा के राजा हो भरत, तुम धन्य हो, तुम्हारी सदा जय हो, सदा जय। तुमने बड़े कठिन कार्य का बीड़ा उठाया है भरत। राम बड़ा दृढ़ संकल्प है, उसके निर्णय को बदलना बड़ा कठिन काम है। इसीलिए तो आपका मेरे साथ चलना आवश्यक है। माँ, वो मेरी अनुनय विनय को ठुकरा सकते हैं, मुझे राजनीति धर्म नीति की बातों में उलझा सकते हैं, परंतु आपकी आज्ञा को नहीं टाल सकते। यदि आप आज्ञा करेंगी तो इन्हें आना ही पड़ेगा। माँ, आप ऐसा चलिए। अच्छा, कदाचित तेरे पुरुषार्थ से ही अयोध्या का भाव बदल जाए। अवश्य बदल जाएगा माँ, अवश्य बदल जाएगा। भैया और भाभी निश्चय ही लौट आएंगे। मैं उनके राज्याभिषेक की सामग्री साथ ले जा रहा हूँ। वहीं वन में गुरुदेव उनका अभिषेक करेंगे। फिर हम अपने राजा रामचंद्र को बड़े वैभव के साथ अयोध्या लेकर आएंगे, बड़े वैभव के साथ। हाँ, तुम चलने की तैयारी करो, मैं बाकी व्यवस्था देखता हूँ। मेरी बात तो सुन ले भरत, इस तरह मुंह मोड़कर मत जा। कहिए महारानी, कहते हैं क्या कहना चाहती है? मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलना चाहती हूँ। क्यों? 14 वर्ष का देश निकाला का कम है और बढ़ाना चाहती है? भरत, परशुराम की तरह तू भी अपनी माँ का सर काट कर फेंक दे कि तू लज्जा से और धरती में मत गाड़। तो फिर वन में तुम्हारा क्या काम है? सबसे बड़ी पापन मैं हूँ। ये सारा सर्वनाश मेरे ही कारण हुआ है। ये आग जो मैंने लगाई है, अपने पश्चाताप के आंसुओं से मुझे शीतल करने दे। तुम सब जिस लक्ष्य के लिए बनने जा रहे हो, मुझे भी अपनी सहभागी बनाना। वो अधिकार अब तुम खो चुकी। माँ का अधिकार उससे कौन नहीं छीन सकता। भरत, ये मत भूल, कैकेयी राम की माँ है। माँ पुत्र को दंड भी दे सकती है और उस पर ममता का हाथ फेरने का अधिकार भी रखती है। कैकेयी बहन अवश्य जाएगी। परंतु माँ, ये मेरी आज्ञा है और मुझे विश्वास है राम की भी यही आज्ञा होगी। जो आज्ञा। मेरे पास क्षमा मांगने के लिए भी शब्द नहीं है। मैं तो अपनी मृत्यु की प्रार्थना कर रही हूँ। न धरती माता स्थान देने को तैयार है, न अग्निदेव ही मुझ पापनी को स्वीकार करना चाहते हैं। मेरा राम ही मुझे क्षमा कर दे। मुझे अपने साथ ले चलो दीदी, अपने साथ ले चलो। अरे पुत्री, वो तो तुझे दोषी ही नहीं मानता। देख लेना, उसके स्नेह में कोई अंतर नहीं आया होगा। मैं उसके सामने क्या मुंह लेके जाऊंगी? मैं उसे अपना मुंह नहीं दिखा सकती। आप ही मेरी ओर से उसे कह देना, उसे कहता मुझ पापी पर क्षमा कर दे। नहीं बेटे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। हम सब नियति और काल के आधीन, उन्हें जो करना होता है उसे और हमारी बुद्धि फेर देते हैं। चल चलने की तैयारी कर।
अरे सुना, श्री रामचंद्र जी को लेने के लिए भरत सेना लेकर वन को जा रहे हैं। हमने भी सुना है। बापू बापू, राजकुमार भरत श्री राम जी को लेने वन जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि नगर में से जो भी कोई उनके साथ जाना चाहे वो जा सकता है। बापू, मैं भी उनके साथ जाऊं? जा, अवश्य जा। जाकर उनके चरणों में शीश नवाना। अरे उनके तो दर्शन से भी पुण्य होता है रे। उस समय हम उनके साथ तमसा नदी तक साथ गए थे, तब वो हमारे साथ छल करके हमें सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। अब हम राजकुमार भरत के साथ जा रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे वो? अब हम उनको और राजकुमार लक्ष्मण और रानी सीता को साथ लेकर ही लौटेंगे। हाँ, तब तक हम तुम्हारे लिए 1.25 मन बतासे के प्रसाद तैयार रखेंगे। हाँ, तू बतासे के प्रसाद तैयार रख, हम अवश्य लेकर लौटेंगे उनको। बाबू भाभी, राजकुमारों के साथ राजमाताएं, मंत्री, गुरुदेव, सेना सब जा रहे हैं। उनके लिए रास्ता ठीक करने के लिए कारीगर, यांत्रिक, शिल्पी, पेड़ काटने वाले सब दल बनाकर जा रहे हैं। मुझे भी उस दल के साथ जाने की आज्ञा हुई है। तो सबसे पहले तुम्हें राम जी के दर्शन होंगे ना? हाँ, अरे बिटुआ, हमसे तो चला नहीं जाता, नहीं तो तुम्हारे साथ हम लोग अवश्य चलते। अपने साथ सेना भी जाए। इन फूलों को खाने का समय आ गया। अच्छा, वो खुद चलकर आ गया। आज भी उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है लक्ष्मण, कौन आ गया? आपका चहेता भरत। क्या भरत आया है? कहाँ है? चित्रकूट तक आ गया।
मुझे वन में हीर और कौन मित्रों ने आकर कहा, अयोध्या का राजा भरत अपनी चतुरंगी सेना के साथ चित्रकूट आ रहा है। मैंने सर पेड़ पर चढ़कर देखा तो मुझे सच सेना दिखाई दी। अपनी सूर्य पताका लहरा रही थी, साथ में घोड़े और हाथी भी थे। इसका अर्थ है वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करने आ रहा है। आक्रमण किस पर? आप पर। और किस पर? राज्य पाकर उससे राज का मत संभाला नहीं गया। किसी ने बुद्धि दी होगी कि मूर्ख, इस राज पर तो असली अधिकार श्री राम का, और श्री राम प्रजा को प्यारे भी हैं। एक न एक दिन ये प्रजा तुझसे राज छीनकर श्री राम को दे देगी। बस उसने सोचा होगा इस समय दोनों भाई वन में निस्सहाय अवस्था में अकेले हैं, दोनों को समाप्त कर अपना राज निष्कंटक कर लूं। उसे नहीं पता था कि अभी तक मैं कुछ नहीं था। क्या अनर्गल बातें कर रहे हो लक्ष्मण? भरत की बुद्धि ऐसी कुटिल कभी नहीं हो सकती। क्यों क्यों कुटिल नहीं हो सकती? जिसकी मां की बुद्धि इतनी कुटिल हो तो उसके पुत्र की बुद्धि कुटिल क्यों नहीं हो सकती? यदि उसके हृदय में कपट नहीं होता तो अपने साथ हाथी, घोड़े और सेना लेकर नहीं चलता। भैया, भरत आपकी दृष्टि में एक साधु पुरुष हो सकता है, लेकिन राज